हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज भी कई लोग बैंकों के अंदर एफडी करना या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और आसान तरीका मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एफडी के बारे में नहीं जानते हैं कि एफडी क्या होती है, एफडी में पैसा लगाने के योग्य कौन सा व्यक्ति होता है और एफडी के क्या फायदे होते हैं और एफडी के क्या नुकसान होते हैं, एफडी में कितना पैसा आप एक बार में लगा सकते हैं, एफडी में कितने समय तक के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं एफडी को लेकर, बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाले हैं कि एफडी क्या होती है, एफडी के अंदर कौन पैसा लगा सकता है, कितने समय के लिए लगा सकता है, एफडी के क्या फायदे होते हैं, एफडी के क्या नुकसान होते हैं, किस तरीके से आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करनी चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान भविष्य में ना हो। अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करें। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफडी दरअसल होती क्या है। तो एफडी का पूरा मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि आपने अपने पैसे को एक फिक्स समय के लिए जमा कर दिया है। आप चाहे वो पैसा बैंक में जमा करें या फिर आप पोस्ट ऑफिस में। एफडी बैंक में भी की जाती है और पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आप एफडी कर सकते हैं। आपके द्वारा फिक्स डिपॉजिट में लगाया गया पैसा एनबीएफसी के पास जमा कराई जाने वाली वो रकम होती है जिस पर आपको पहले से ही तय एक जो समय सीमा होती है, उस समय के बाद आपको जब मैच्योरिटी हो जाती है आपकी एफडी की, तब आपको जितना ब्याज आपको बताया गया है वो जोड़कर आपकी रकम को वापस कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी के अंदर अकाउंट खुलाया और एफडी में आपने पैसा लगाया, चाहे अपने पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, तब 5 साल के लिए आपने 10,000 रुपये लगाया। 5 साल के बाद 10,000 रुपये पर जितना इंटरेस्ट रेट उस बैंक का इंटरेस्ट रेट है एफडी का आज का, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर लगाया तो जितना आज ब्याज वो एफडी के ऊपर दे रही है 10,000 के ऊपर, उतना 5 साल का ब्याज जोड़कर आपको 5 साल के बाद वो आपका पैसा 10,000 रुपये प्लस वो जो ब्याज होगा 10,000 रुपये का, वो ब्याज जोड़कर आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें पहले से ही तय होता है कि आपने अगर 5 साल के लिए 10 साल के लिए एफडी में पैसा लगाया तो आपको 5 साल या 10 साल के बाद मैच्योरिटी होने पर कितना पैसा मिलेगा, ये पहले से ही फिक्स होता है। इसीलिए इसको एक एफडी के तौर पर माना जाता है या फिर जाना जाता है। तो एफडी के बारे में आप इतना तो समझ चुके हैं कि एफडी क्या होती है। अब बात करते हैं कि एफडी के अंदर कौन व्यक्ति निवेश कर सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति है जो एफडी के अंदर पैसा लगा सकता है। तो आपको बता दें कि अगर आप एक भारतीय हैं तो आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप एफडी के अंदर निवेश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एफडी के अंदर जो पैसा निवेश करने की समय सीमा है, यानी कि एफडी करने की जो समय सीमा है वो कितनी होती है। तो आपको बता दें कि आप जिस भी बैंक के अंदर एफडी करना चाहते हैं उसकी जो रूल्स होते हैं उस पर यह निर्भर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक के लिए एफडी में पैसा लगाकर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बैंक अलग से जो उसका इंटरेस्ट रेट है, अलग से जो ब्याज है वो देता है। चलिए आपको बताते हैं कि एफडी कम से कम कितने समय तक के लिए आप कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप कम से कम 7 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए नॉर्मल जो बैंक होते हैं उनमें एफडी 10 साल के लिए कर सकते हैं। आप जाकर बैंक से एक बार कंफर्म जरूर कर लें। चलिए आपको बताते हैं कि एफडी की जो रकम है आपको वो किस तरीके से मिलेगी। तो आपको बता दें कि यदि आपने एफडी के अंदर परंपरागत तरीके से पैसा लगाया हुआ है तो उसका जो ब्याज है, उस ब्याज की जो रकम है और आपका जो पैसा आपने लगाया हुआ है वो पूरी की पूरी रकम आपको मैच्योरिटी पर जो मिलेगी वो महीना या 3 महीने के हिसाब से जो आपने बैंक आप उसको उनको देंगे उसमें वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर आपने अगर एफडी के अंदर ब्याज के दोबारा निवेश करने का जो ऑप्शन है वो चुना हुआ है तो आपको एफडी पर जो ब्याज मिलेगा वो हर 3 महीने के हिसाब से जोड़कर उसमें जो निवेश कर दिया जाएगा और ये आपको एफडी की मैच्योरिटी के वक्त ही मिल पाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं आपके परिवार में, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, वो यदि एफडी में पैसा लगाते हैं तो उनको उसमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो आपको बता दें कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए बैंक अलग से ब्याज दर की पेशकश करते हैं। यानी कि यदि आपको इंटरेस्ट रेट, आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट जिस एफडी पर मिलेगा उस पर ही, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है उसके नाम पर आप एफडी करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एफडी के अंदर
ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यदि आपने जो एफडी 5 साल या 10 साल के लिए की है और आपको बीच में उस एफडी को तोड़ना पड़ जाता है तब आपके साथ क्या होगा। तो आपको बता दें कि आपने जिस बैंक में एफडी की हुई है, यदि आप समय पूरा होने से पहले एफडी को तोड़ लेते हैं तो बैंक आपको 0.5% है वो कम देता है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी सवाल की, जो लोगों के मन में अक्सर आता है एफडी को लेकर कि अगर आप वो एफडी करते हैं तो एफडी पर उन्हें जो ब्याज मिलता है उसमें टैक्स देना होता है या नहीं देना होता है। तो बिल्कुल यदि आप टैक्सेबल की लिमिट में आते हैं, जो आपका ब्याज है वो टैक्सेबल की लिमिट में आता है, तब आपका टैक्स काटा जाता है। यदि आप टैक्स की लिमिट में नहीं आते हैं तब आपका ब्याज नहीं काटा जाता है। तो यदि आप अपने ब्याज की कटौती से बचना चाहते हैं तो आपने जो एफडी की हुई है उस एफडी के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स से बचने के लिए आपको एक बैंक के द्वारा 15G का एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भरकर जमा करना होता है। फिर आपकी जो एफडी होती है उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर फिर आपका टैक्स नहीं लगता है, यदि आप 15G का फॉर्म भरकर जमा करते हैं तो। आई होप फ्रेंड एफडी के बारे में जितने भी कंफ्यूजन थे, जितने भी सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। एफडी के और ज़्यादा बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारी एफडी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।